पंच लाइन के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। भारत के लिए अब तक की सबसे बुरी खबर, चीन का भारत के खिलाफ बड़ा कारनामा। चीन ने रूस की मदद से इंतहाई शानदार एटमी हथियार तैयार कर लिया। अमरीकी टेक्नोलॉजी को भी मात। दुनिया के बहरी रास्तों पर चीनी अजारादारी मज़ीद मजबूत हो गई। चीन जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देने के लिए तैयार। खित्ते में भारतीय अजारादारी के ख्वाब देखने वाले अमेरिका, इसराइल और यूरोप मायूसी का शिकार। वीडियो में बताएंगे कि चीन ने रूस की मदद से कौन सा ऐसा हथियार तैयार किया है जो जंग के मैदान में बैक वक्त अमेरिका और भारत के छक्के छुड़वाने के लिए काफ़ी होगा। जबकि वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि ये दो हेकल हथियार चीन किस इलाके में नस्ब करने जा रहा है और इस हथियार से भारत किस कदर खौफजदा है और ये हथियार किस तरह पाकिस्तान के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगा। ताहम नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पंच लाइन को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आप तक खित्ते की अहम और ताज़ा सूरत हाल बर वक्त पहुँच सके। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, चीन ने हाल ही में ऐसा जदीद एटमी बहरी बेड़ा बनाया है जिस तरह के सिर्फ दो एटमी बहरी बेड़े दुनिया में मौजूद हैं, एक अमेरिका जबकि दूसरा फ्रांस के पास है। जबकि चीन की जानब से बनाया जाने वाला बहरी बेड़ा अमेरिका और फ्रांसीसी बहरी बेड़े से कहीं ज़्यादा जदीद भी है। ये बहरी बेड़ा बनाने के बाद अमेरिका पर चीन की बर्तरी पूरी तरह साबित होती है और इसे भारत की बड़ी शिकस्त भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस बहरी बेड़े की मदद से चीन भारत के किसी भी इलाके को सतह समंदर से एटमी मिसाइल से निशाना बना सकता है। कहा जाता है कि पाकिस्तान की नेवी भारत की निस्बत इतनी मजबूत नहीं, लेकिन चीन के इस बहरी बेड़े बनाने के बाद इससे पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। यहाँ चीन की सबसे अहम तरीन जीत यह है कि इस बहरी बेड़े की तैयारी में भारत के दोस्त मुल्क रूस ने मदद की। इस बहरी बेड़े को आइस ब्रेकर का नाम दिया गया। इसमें रूसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। इस वक्त भारत के पास इस तर्ज का कोई बहरी बेड़ा मौजूद नहीं। 2018 में चाइना न्यूक्लियर कॉरपोरेशन ने रूस का दौरा किया और इस दौरान रूस के साथ ये मुआहदा हुआ कि रूस और चीन मिलकर इस तर्ज के 7 बहरी बेड़े बनाएंगे जो चीन की मलकियत होंगे। ये बहरी बेड़ा 152 मीटर लंबा जबकि 30 मीटर चौड़ा होगा जो 30,000 टन का वज़न बआसानी उठा सकेगा। ये दो हेकल बहरी बेड़ा वो बेड़ा है जो भारतीय बहरिया को खौफजदा करने के लिए काफ़ी है। इस बहरी बेड़े से एटमी हथियार लॉन्च किए जा सकते हैं जिससे भारत के तमाम शहर, पोर्ट्स और फौजी अड्डे चीनी एटमी हथियारों की रेंज में आ चुके हैं। इस पर J-15 जेट्स तैनात होंगे। इसके अलावा एंटी क्राफ्ट गन्स और दीगर जदीद हथियार इस बहरी बेड़े पर नस्ब होंगे। ये बहरी बेड़ा इस कदर जदीद है कि चीन ने इसकी मदद से अमरीकी बहरिया को भी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। 2025 तक चीन इस तर्ज के 5 बहरी बेड़े हासिल कर चुका होगा जो भारत के इर्द गिर्द तैनात किए जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानब ईरान के इर्द गिर्द खलीज फ़ारस में अमेरिका के 18 जंगी बहरी जहाज़ मौजूद हैं जो ईरान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। ऐसे में अगर चीन ईरान को इस तर्ज के बहरी बेड़े मुहैया कर देता है तो खलीज फ़ारस से अमेरिका की छुट्टी हो सकती है। अमेरिका हमेशा जंगी और दिफाई टेक्नोलॉजी में भारत की मदद करता आया है। भारत ने अमेरिका की मदद से अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैयार किया, लेकिन अब चीन के इस बहरी बेड़े को हासिल कर लेने के बाद अब अमेरिका और भारत आबी रास्तों में चीन से झिझक कर रहेंगे। चीन के लिए अमेरिका को टक्कर देने वाली बहरी फौज तैयार करना भी इसकी मजबूरी है। चीन लंबे अरसे से जनूबी बहिरा चीन में अमेरिका और उसके हवारियों के साथ नबर्द आजमा है। जनूबी बहिरा चीन वो खित्ता है जो आजकल रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका और चीन के दरमियान वजह तनाज़ा बना हुआ है, जो किसी भी वक्त हमें एक बड़ी आलमी जंग की तरफ धकेल सकता है। ये जंग सियासी गलबा हासिल करने, दुनिया की मुआशी तरक्की में एक बड़ा केक हासिल करने और कुदरती वसाइल पर कब्जा करने की जंग है। यहाँ तक बहिरा जनूबी चीन का ताल्लुक़ है तो इस समंदर का शुमार दुनिया की चंद मसरूफ़ तरीन आबी गुजरगाहों में होता है। ये चीन, ताइवान, फिलिपाइन, ब्रुनाई, मलेशिया और वियतनाम से वाबस्ता एक दूसरे से जुड़े हुए मुतअद्दिद इलाकाई तनाज़ात का शिकार इलाका है। ये कज़िया दिहाइयों से हल तलब है, लेकिन अब एशिया में चीन अमेरिका ताल्लुकात की गर्म महरी के हवाले से फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। इस तनाज़े के बारे में चीन, वियतनाम, फिलिपाइन, ताइवान, मलेशिया और ब्रुनाई तारीख़ और जोग्राफिया के मुख्तलिफ हवालों पर मबनी मुख्तलिफ जुड़े हुए अदवार में जुज़वी या कुल्ली तौर पर मुख्तलिफ समंदरी हदूद पर अपने अपने हक़ का दावा रखते हैं। दोस्तों, चीन बहिरा जनूबी चीन के 80% से ज़ायद इलाके का दावेदार है, जबकि वियतनाम पार्सल जज़ायर
और स्प्रेटली जज़ायर पर खुद मुख्तारी का दावा करता है। फिलिपाइन जजीरा नुमा स्प्रेटली और साहिली इलाके अस्कार बोरोशाल की मिल्कियत का दावा करता है, जबकि ब्रुनाई और मलेशिया समंदर के जनूबी हिस्सों और स्प्रेटली के कुछ जजीरों पर खुद मुख्तारी का दावा रखते हैं। गुज़श्ता चंद बरसों से इन दावेदारों ने समंदरी चट्टानों, जजीरों और कम समंदरी बुलंदी के इलाकों और साहिली पट्टियों समेत समंदरी खसूसियात की मुख्तलिफ इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर रखा है। चीन के दावों की बुनियाद 9-9 है, जो एक जोग्राफियाई मार्कर है जिसकी बुनियाद पर चीन अपने दावे पर जोर देता है। दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम पर जापान की शिकस्त के बाद जमहूरिया चीन ने काहिरा और पोर्ट्सडेम के एलामियों की बुनियाद पर जापानियों ने हथियार डालने के बाद पार्सल्स, प्राटोस और स्प्रेटली जजीरों की चीन के हक में दस्तबरदारी का दावा किया। 9-9 असल में 11 पॉइंट्स पर मुश्तमिल एक लाइन थी जो पहली बार दिसंबर 1947 में उस वक्त की जमहूरिया चीन की हुकूमत ने बहिरे जनूबी चीन में अपने दावों को जवाब पेश करने के लिए शाया करदा नक्शे में दिखाई। ये लाइन चीनी सरजमीन से 2000 किलोमीटर दूर तक इंडोनेशिया और मलेशिया के करीबी पानियों तक पहुँचती है। नाजरीन, जहाँ सवाल ये जन्म लेता है कि आखिर ये खित्ता अहम क्यों है। दरअसल बहिरे जनूबी चीन एक अहम तिजारती रास्ता है जो एशिया को यूरोप और अफ्रीका के साथ जोड़ता है, जबकि इसकी समंदरी पट्टी कुदरती वसाइल से माला माल है। आलमी जहाज रानी का 1/3 हिस्सा, जिसकी मालियत 3.37 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से ज़्यादा है, बहिरे जनूबी चीन से गुजरता है। चीन की तेल की तकरीबन 80% दरामदात इंडोनेशिया से आबनाए मलाका के रास्ते आती है और फिर ये बहरी जहाज़ चीन तक पहुँचने के लिए बहिरे जनूबी चीन की गुजरगाह का इस्तेमाल करते हैं। आलमी माया कुदरती गैस की तिजारत का तकरीबन 40% बहिरे जनूबी चीन के रास्ते मुंतकिल होता है। अगर देखा जाए तो चीन की कुल तिजारत का 39.5% से ज़ायद बहिरे जनूबी चीन से गुजरता है। ये ख्याल किया जाता है कि यह समंदर कुदरती वसाइल के बड़े ज़खायर जैसे कुदरती गैस और तेल से भरा पड़ा है। अमरीकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन का तखमीना है कि इस इलाके में कम से कम 11 बिलियन बैरल मादनी तेल और 190 ट्रिलियन मकाब फुट कुदरती गैस और ज़्यादा से ज़्यादा 22 अरब बैरल मादनी तेल और 290 खरब मकाब फुट गैस यहाँ मौजूद है, जिसकी मिकदार मुख्तलिफ भी हो सकती है क्योंकि अमरीका के अपने अंदाजे हैं और चीनी हुकाम के अपने। बहिरे जनूबी चीन दुनिया की माहीगीरी का 10% हिस्सा बनता है, जिसकी वजह से यह समुद्री हिस्सा सैकड़ों लाखों अफराद के खाने का एक अहम जरिया भी है। चीन ने 2013 के बाद से स्प्रेटली जज़ायर में 3200 एकड़ से ज़ायद एक नई सरजमीन पैदा की, यानी एक मसनूई जजीरा तख्लीक किया, जबकि दावेदार रियासतें बहिरे जनूबी चीन के मुख्तलिफ हिस्सों की समंदरी पट्टी में माहीगीरी के हकूक, खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और मुमकिना एतिसाल से बचने और अहम बहरी जहाज़ों के स्ट्रेटेजिक कंट्रोल को बरकरार रखने या इसके हसूल में दिलचस्पी रखती हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीन के लिए ये समंदर कितना अहम है। यही वो वजूहात हैं जिस बिना पर अमेरिका भी यहाँ कब्जा करना चाहता है और माहिरीन के मुताबिक आने वाले दिनों में इस तनाज़े पर जंग भी हो सकती है। पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दीगर दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।